Hello guys, welcome to another tutorial of After Effects. So in this tutorial we're gonna learn about graphs. Mainly After Effects में दो ग्राफ्स होते हैं, एक वैल्यू ग्राफ और एक अपना स्पीड ग्राफ. जैसा नेम बता रहा है, नेम है उनका वैल्यू ग्राफ चेंज इन वैल्यूज एंड स्पीड ग्राफ चेंज इन स्पीड. तो एक ओवरव्यू दे दूं मैं. तो बेसिकली वैल्यू ग्राफ होता है व्हेन वी नीड टू चेंज द नंबर ऑफ वैल्यूज. हमें एक वैल्यू से दूसरी वैल्यूज पे जाना है विदाउट एनी चेंज इन पेस, चेंज इन स्मूथनेस. एक चीज से दूसरी चीज के जहाँ कट लगता है बेसिकली वहां पे वैल्यू ग्राफ यूज होते हैं. और जहां हमने पर्टिकुलर सीन हमने कैप्चर किया हुआ है इन मैक्सिमम केस ऑफ 3D कैमरा मूवमेंट, उसमें हमें एक ही सीन को हमें आगे बढ़ाते रहना होता है जस्ट हेल्प विद अपना स्पीड ग्राफ. तो हमें ना स्पीड ग्राफ का क्या होता है कि वो एक तुम्हें यू शेप में मिलता है, उल्टा यू शेप में, बेल की शेप में होता है. और जो वैल्यू ग्राफ होता है वो एक स्लाइडर की शेप में होता है. तो इस ट्यूटोरियल में हम दोनों सीखेंगे. मैं पहले से कॉम्पोजिशन बना के लाया हूँ. तो जैसे मेरे पास ये कॉम्पोजिशन है, इसमें मैंने दो लेयर ली हुई है, एक 60 fps, एक लर्न विद 60, दोनों मेरे चैनल है. तो एक कैमरा ले लिया है और 3 नल ले लिए जो पेरेंट हो रखी है कैमरे के साथ. अगर तुम्हें कैमरा और नल के बारे में सीखना है तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तुम उसमें से देख सकते हो. जो अब मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूं. कैमरा जो होता है वो 3D जो शेप्स होती है उनके लिए होता है बेसिकली. अब वो वीडियो जाके देख लेना अगर जान से समझना है, क्योंकि अब मुझे इन सब चीज को पेरेंट करने की लोड नहीं है यहाँ नल से. तो हम जैसे लेट्स सपोज मैंने एक ट्रांजिशन बनानी है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से इस पोजीशन पे, मुझे ये पोजीशन पसंद नहीं है, मुझे यहाँ तक चाहिए. ये लर्न विद 60 यहाँ अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा. 1 सेकंड फॉर चेंज. और इसको बढ़ा के मैं सोच रहा हूँ पीछे से लेके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. हम यहाँ पे अब मैं तुम्हें बताता हूँ. यहाँ पे हमारी मर्जी हो सकती है. यहाँ पे हम स्पीड ग्राफ यूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे वैल्यू ग्राफ. सिर्फ पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे एक ट्रांजिशन शुरू होती है. वहां पे तुम, क्योंकि दोनों का इस एरिया में दोनों का काम सिमिलर ही हो जाता है. तो अगर तुम्हें मैं स्पीड ग्राफ दिखाऊं तो स्पीड ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, बेल की शेप में. तो अगर तुम इस पे पॉइंट पे थोड़ी देर रुकोगे तो यहाँ पे 3 कॉलम बन के आ रहे हैं. एक तो नल 1 पोजीशन, मतलब इसका मतलब हमने जो नल 1 ली हुई है उसका पोजीशन वाला की फ्रेम है. ये 0000 लिखा हुआ है, ये हमारा टाइमिंग है, टाइमलाइन की टाइमिंग है जो ये ग्राफ नीचे ये लिखी हुई है. और जो ये लिखा है यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो 0.00 पिक्सल पर सेकंड, मतलब सिंपल सी बात लिखी है कि इतने पिक्सल इतने सेकंड में मूव करेंगे. अगर मैं जैसे ऊपर जाता रहूं ये पिक्सल चेंजेस होते जा रहे हैं. यहाँ टॉप पे, ये टॉप है, इसमें सबसे हाईएस्ट पिक्सल चेंज हो रही है, 1000 पिक्सल पर सेकंड चेंज होंगे. फिर हमारे वापस आते थे 0, मतलब एक टाइम आएगा जब यहाँ पे एकदम से स्पीड होगी. एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें स्पीड होगी, अच्छा खासा दिख रहा होगा, और बाकी दोनों साइड जो एंड होंगे, डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों के दोनों एकदम स्मूथ हल्के से मूव कर रहे होंगे. अगर मैं तुम्हें एक लेमन की लैंग्वेज में समझाऊं तो लेट्स सपोज तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है, ये और तुम्हारा स्कूल है, और ये कोई रास्ता है. लेट्स सपोज कि तुम घर से निकले, तुम जा रहे हो गलियों से, तुम अचानक से हाईवे पे पहुंचे, देखा कोई गाड़ी नहीं है, तुमने तेज भगा ली, एकदम स्पीड हो रही. जैसे ही तुम स्कूल के पास पहुंचे, गली वाले में पहुंचे, तो वहां पे स्लो की. स्कूल पहुंचते पहुंचते तुम स्लो हो गए. सीधी सी बात, कोई चेंजेस नहीं. बस ये होता है एक स्पीड ग्राफ. तो अब अगर हमें ट्रांजिशन देनी है तो हम इसको अगर ऐसे मूव कर दे, हम इसको एल शेप में ला दे रहे हैं, क्योंकि हमें इन द एंड पॉइंट, हमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वैल्यू ग्राफ में ही बदलना होगा, जो मर्जी हो जाए. क्योंकि हमें चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो थोड़ा स्पीड में हो, फिर बाकी जाके स्लो हो जाए. तो अगर तुम ये कर सकते हो, या फिर इसी में मैं तुम्हें अगर वैल्यू ग्राफ बताऊं तो इसको बाद में F9 किया, बाद में वापस चेंज हो गया, एडिट वैल्यू ग्राफ, इसको किया हमने सेपरेट डायमेंशन, और ये रखा हमने Z. तो अब तुम देखोगे ये 2 पॉइंट आगे, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया. इसका क्या मतलब है, यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है. यहाँ पे नल 1 Z पोजीशन, मतलब वही नल की बात कर रहा है, 0000 टाइमलाइन की बात कर रहा है. अब यहाँ पे
1221 पिक्सल दिखा रहा है, पर सेकंड नहीं दिखा रहा, सिर्फ पिक्सल। मतलब हमें इस पिक्सल से 1221 पिक्सल से आते आते 412 पिक्सल पे आना है। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम मैंने ये खींचा, अगर रुक जाओ पहले मैं यहाँ से बताऊँ, तो यहाँ से तुम अगर देख रहे होंगे एकदम एक लीनियर आ रही होगी, सेम वैल्यूज चेंज हो रही होगी एक एक करके, तो ये 400 में पहुंचा। अगर मैं इस लीवर को नीचे खींच दूं और इसको मैं कुछ ऐसा कर दूं, तो अब तुम ध्यान से देखो, ये वही पुराने वाला स्पीड ग्राफ ही बन गया। बस यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे हमारा यहाँ पे 0 था, वो 0 पहले एक पीक पॉइंट पे पहुंच रहा था, फिर धीरे धीरे फिर 0 पे आ रहा था। बट ये स्टार्टिंग ही इसने पीक से की है अपनी 1221 पिक्सल से, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आके इसकी पिक्सल एकदम से ड्रॉप डाउन हो गए, 600 हो गए। और जहां हमारी इस लाइन की बात थी जो यहाँ खड़ी थी, वहां पे जाते जाते यहाँ कहीं पिक्सल ड्रॉप डाउन हुए थे 600, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे जाते जाते ये देखो 400 हो गए। धीरे धीरे अब बहुत ही लिमिटेड पिक्सल चेंज होंगे एट द एंड ऑफ द इस एरिया के पास, जो तुम्हें एट द एंड ऑफ द एडिट एक स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड कर देंगे। तो बेसिकली ये था अपना वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ का फर्क। अब सेम प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करते हैं। अब हमने देखा कि हमारा जो लेटर है वो ऐसे आ रहा है, आ गया। अब मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा आगे जाऊं जहां 60 FPS लिखा है, तो मैं यहाँ पे अब फिर से की फ्रेम बनाता हूँ, पोजीशन थोड़ा आगे गया। एक प्रो टिप देता हूँ, ऑलवेज यूज की फ्रेम्स ऑन अबव। जब भी तुम कोई भी कैमरा मूवमेंट करने लगे हो ना, कोई भी अगर तुमने एक स्मूथनेस ट्रांजिशन बनानी है, तो कोशिश करो की फ्रेम जो है वो एक की फ्रेम के ऊपर ही यूज हो, उसके बाद में यूज ना यहाँ ना यूज हो। क्योंकि अगर तुम यहाँ यूज कर रहे हो, वो मोशन जो है यहाँ से शुरू होता कम हो गया, यहाँ पे रुक गया 0 0 0, यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है तुम यहाँ पे शुरू करो की फ्रेम, ताकि यहाँ से शुरू हो मोशन कम हो और यहाँ पे आके फिर अपना इंक्रीज होने लगे, ताकि एक स्मूथ सा तुम्हें एक ट्रांजिशन प्रोवाइड हो जाए लास्ट में। तो अब मैं 60 FPS की बात करें, थोड़ा आगे गए, मैंने फिर कैमरा मूवमेंट की मैंने माइनस कर देता हूँ इसको। कहाँ है मैं, तो अब ये 60 FPS आ गया। अब एक और अब तो मैं यहाँ पे एक बताता हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यू ग्राफ यूज नहीं कर सकते। वैल्यू ग्राफ क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हमें चाहिए कि एक स्मूथ ट्रांजिशन बने, हमें चाहिए कि ये हल्के से आगे आए, यहाँ पे कहीं बीट हो मेरी, तो बीट पे एकदम से वो स्पीड होके पीछे जाए और हमारा यहाँ पे आके फिर स्मूथ ट्रांजिशन हो। बट लेकिन इन वैल्यू ग्राफ हमारे ये नहीं होता, हमारे यहाँ से स्पीड होके वहां तक जाएगा। अगर मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमने F9 किया, इसको किया हमने सेपरेट डायमेंशन, Z पोजीशन, तो हमने अब देख रहे हो यहाँ पे हमारा फिर से वही आ गया 0 पिक्सल से हमें माइनस पिक्सल में जाना, क्योंकि हम आगे 2000 पिक्सल हमने यहाँ पे अगर तुम देखो, ये देखो 0 लिखा हुआ है, ये आगे यहाँ पे -2000 आ गया, तो ये पिक्सल वो बता रहा है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें वो एक स्मूथनेस चाहिए थी। अगर मैं तुम्हें इस पे वो बना के दिखाऊं, वैल्यू ग्राफ का यूज करके दिखाऊं, तो वो कुछ ऐसा हम ऐसा क्रिएट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, इस मूवमेंट पे सबसे तेज स्पीड होगी और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे जाएगी धीरे धीरे। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जैसे ही वो पिछली ट्रांजेक्शन खत्म होने को आए ना, खत्म होते वो फिर इंक्रीज हो धीरे धीरे। एक पॉइंट ऐसा है कि वो तेज हो जाए फिर वो धीरे हो। और ये कुछ अगर हम इन कंपैरिजन टू स्पीड ग्राफ हम वैल्यू ग्राफ यूज करें, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तुमने अगर नोटिस किया होगा, यहाँ पे वो एकदम से वो पीछे चला गया, ये देखो पीछे चला गया। ये जो देखने भाई सीधी बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है। तो अब हम इसको फिर चेंज करते हैं। मैं वापस आ गया, मेरा आफ्टर इफेक्ट्स बंद हो गया था, तो दोबारा शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको कि हाँ वैल्यू ग्राफ क्यों नहीं यूज कर सकते। अब हम इसकी जगह वही सेम वैल्यू के साथ हम स्पीड ग्राफ यूज करेंगे। Z पोजीशन लिया,
थोड़ा आगे तक गए, यहाँ पे हमने ले लिया -2000, किया इनको कॉपी, F9, गो टू ग्राफ एडिटर, चेंज टू वैल्यू ग्राफ लाइक दिस। हमें क्या चाहिए, लेट्स सपोज ये 10 फ्रेम पे एक बीट है, हमने यहाँ पे अपना कर्सर रखा, कर्सर कर सकते हो या फिर कोई टाइम स्टैम्प या कहते हैं इसको इंडिकेटर, टाइम इंडिकेटर, और इसको ड्रैग किया हमने और हमने किया, ये देखो हमने इसका पीक पॉइंट है जो इस पे रख दिया, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब वो पिछली बार से तो ज्यादा बढ़िया वैल्यू ग्राफ से। तो बेसिकली यही होता है फर्क वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ पे, कि वो हम हर एक जगह दूसरे को हम यूज ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कहावत, जिसका काम उसी को साझे, है ना, वही वाला काम है। क्योंकि अब तुम यहाँ पे तुमने अभी देखा, यहाँ पे हमने जब वैल्यू ग्राफ यूज किया, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एकदम, वो क्या बोलते हैं, शार्प उसने ट्रांजिशन दी। तो इसीलिए हम जो बेसिकली हमने स्पीड ग्राफ जो होते हैं वो हम 3D कैमरा मूवमेंट्स हो गए, जहां पे हमने एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार एक ही बार दिखाना होता है, वहां पे हम कैमरा यूज करते हैं। और कैमरे के लिए हम बेसिकली स्पीड ग्राफ ही यूज करते हैं। और जहां पे हमने एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जाना हो, वहां पे हम ट्रांजिशन यूज कर लेते हैं, जिसमें हम वैल्यू ग्राफ यूज करते हैं। तो यही था डिफरेंस बेसिकली ग्राफ्स का। बाकी कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने इस प्रोजेक्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके अपना यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैंने कुछ सही किया कि हाँ कुछ आपको कुछ देखना हो तो वहाँ से देख सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई ऐसी ट्यूटोरियल चाहिए होंगे तो कोई कमेंट कर देना, नहीं चाहिए होंगे तो मत करना। मैं बस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।